सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 60 की 12 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वेद कतेब शास्त्र सबे मुख, जुगे लिए सब जीत। मंत्र धात करामात माही, पाक उत्तम पलित। इस कलयुग ने वेद कतेब तथा अन्य सभी धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करने वालों को भी जीत लिया है। इतना ही नहीं, इसने तो मंत्र तथा रसायन के द्वारा चमत्कार दिखाने वाले पवित्र उत्तम तथा नीच सभी लोगों को वशीभूत कर लिया है। जीन अंगो मिलिए पीयूषो, सोए दिए उलटाए। फेरी दुहाई वैराट चौकुटो, कोई सिर न सके उठाए। जिन अंगों के द्वारा धनी जी का मिलन हो सकता है उन गुण अंग इंद्रियों को कलयुग ने उल्टा दिया है। संपूर्ण विराट ब्रह्मांड में ऐसी कलयुग की दुहाई सुनाई देती है। इसके सामने कोई भी सिर नहीं उठा सकता। 14 लोक आज्ञाकारी, सिर सबन के हुक्म। या छलने ऐसे उर्जाए, आप भूली शुद्ध घर खसम। 14 लोगों के सभी लोग इस कलयुग के आज्ञाकारी हैं। उन सब पर इसका आदेश चलता है। इस छल कपट युक्त कलयुगी माया ने ब्रह्म आत्माओं को भी ऐसा उलझा दिया कि वे स्वयं को, अपने मूल घर तथा धाम धनी जी को भी भूल गई है। केती विध कहूँ कलयुग की, अलेखे अप्रमाण। वरना वरन कर मीने व्याप्या, काहू न केसी की पहचान। इस कलयुगी माया के प्रभाव का वर्णन कहाँ तक करूं? इसका विस्तार असीम है। यह तो वर्णावस्था को मानने वाले तथा वर्णावस्था को न मानने वाले अथवा सद्गृहस्थ तथा संतजन सभी में व्याप्त है। इसके कारण किसी को भी आत्मा और परम धाम की पहचान नहीं है। छूटी छोले लहर पड़िया बाहर, छूट गई मरजाद। भाने भेष पंथ पेड़े दर्शन, ढाहे तीर्थ प्रासाद। जिस प्रकार तूफान के समय समुद्र का पानी मर्यादा लांघकर बाहर फैल जाता है, उसी प्रकार कलयुग के प्रभाव के कारण भवसागर के लोग भी मर्यादा का उल्लंघन कर नश्वर सुखों की ओर आकृष्ट होते हैं। कलयुग के इस मायावी आकर्षण ने विभिन्न मत मतांतरों के लोगों के वेश पंथ तथा दर्शन आदि को भी मिटा दिया तथा तीर्थ स्थानों और मंदिरों को भी धराशायी कर दिया। ग्रास किए त्रिगुण त्रैलोकी, ऐसो मोह अंध अहंकार। शुद्ध न होवे काहू धाम धनी की, पहुँचने न देवे पुकार। इस कलयुगी माया ने तीनों लोगों को और तीनों गुणों को अपना ग्रास बना लिया है। इसने झूठे मोह के अहंकार का ऐसा अंधकार जमा दिया है कि किसी को भी परब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती और यह परब्रह्म तक किसी की प्रार्थना को पहुँचने भी नहीं देते। पहुँचे नहीं कलबल कूली को, कोई मिने 14 भवन। ऐसो महाबली ताए उड़ावे, बुध जी एके खिन्न। कलयुग के इस प्रभाव का नाश करने की शक्ति 14 लोकों में किसी के पास नहीं है। ऐसे शक्तिशाली कलयुग को सर्वशक्तिमान बुद्ध जी
अपने अखंड ज्ञान द्वारा क्षण मात्र में उड़ा देते हैं। चलता पूर लिए दो किनारे, डर धरता बुद्ध जी का, मद चढ़ियो करी एकल छत्री, ले बैठा सिर टीका। आकाश और पाताल के दोनों किनारों को छूकर बहता हुआ कलयुग का प्रवाह मात्र बुद्ध जी से ही डरता है। यह कलयुग अपने एक चक्री शासन के कारण अहंकार से मदान्त बन गया है और यह अपने सिर पर परमात्मा के आदेश का टीका लगाकर सम्राट बन बैठा है। बुद्ध जी धनी हुक्म माहे, फिरसता असराफील, तीन कान दिए सुनने आज्ञा को, अब हुक्म को नाही ढील। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से इसराफिल फरिश्ता भी बुद्ध जी में प्रकट हुआ है। वह परमात्मा की आज्ञा सुनने के लिए कान देकर बैठा है। अब धनी जी की आज्ञा प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं है। पहुँची पुकार सुनी धनी श्रवणो, कही कुली की सब गम, कल्पे युद्ध जान ब्रह्म सृष्टि के, मिले नूर बुद्ध हुक्म। इस प्रकार सर्वत्र छाए हुए कलयुग के आतंक से दुखी होकर की गई प्रार्थना धनी जी ने ध्यानपूर्वक सुनी। ब्रह्म सृष्टियों को दुखी देखकर उन्होंने अपने आदेश और अक्षर की बुद्धि को एक साथ भेजा। उड़ाए अंधेर किया मिलावा, प्रकाश कियो सब अंग, काढ़ियो मोह अहंकार मूल थे, जो करता सबन सो जंग। धनी जी ने अपने अखंड ज्ञान द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर कर सुंदर साथ का परस्पर मिलन करवाया। परिणामतः सभी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इस ज्ञान के द्वारा मोह और अहंकार को समूल नष्ट कर दिया, जो सभी के साथ टकरा रहा था। उदियो अखंड सूर निज वतनी, भई जोत कोटान कोट, कहे महामत रात टली सबन की, आए सब धनी की ओट। अब मूल घर परमधाम के ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है। उसकी करोड़ों तेजस्वी किरणों द्वारा सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैल गया है। महामती कहते हैं, इसके कारण सभी की अज्ञान रूपी रात्रि मिट गई और सभी धाम धनी पर विश्वास कर उनकी शरण में आ गए। प्रकरण 60 चौपाई 691। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 60 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।